पांडवों ने कहा महाराज हम धर्म बचाएंगे। अर्जुन ने कहा भैया युधिष्ठिर धर्म वरम छोड़ो, मारो दुर्योधन को। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, धर्म बचाना। धर्म कहता है कि कर लेने दो दुर्योधन को, नहीं तो भीम और अर्जुन। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी धोती को पकड़ा है, भीम और अर्जुन दुर्योधन को, दुशासन को चिथड़े चिथड़े कर सकते थे। वहां कोई क्या करता, भीष्म पितामह बोलते नहीं, गुरु द्रोण बोलते नहीं। लेकिन कहा, युधिष्ठिर ने कहा नहीं, धर्म युद्ध, हमको धर्म बचाना, कर लेने दो इनको, भर जाने दो इनके पाप के घड़े को। और गद्दी भी ले लिया। बताओ, जुआ खेलकर गद्दी लिया जाता है? कहते हम नहीं मानेंगे, जुआ से क्या होता। जुए में ही राजपाट सब हार गए। अगर युधिष्ठिर ना मानते भाई हम जुआ नहीं मानेंगे, अगर हमारा राज है युद्ध करो, हमारा राजपाट इंद्रप्रस्थ का राजपाट लेना है तो हम युद्ध करेंगे। जुए के खेल से पैसा हारा जाएगा, गद्दी कुर्सी हारी जाएगी। लेकिन उसको भी स्वीकार कर ले जाओ राजपाट। और 13 बरस जंगल में ठोकर खाते रहे। ऐसे लोग धर्म की रक्षा करते। अयोध्या का इतना बड़ा राज छोड़कर भगवान राम जंगल गए, तब रावण को मारा, धर्म की रक्षा हुई। अयोध्या की गद्दी उन्हीं की थी, राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। गद्दी पर उनका अधिकार था, जनता उनके पक्ष में थी। लेकिन अगर अयोध्या की गद्दी में उलझ जाते, जंगल ना जाते, तो रावण मारा जाता, और रावण नहीं मरते तो धर्म की रक्षा होती। इसलिए गद्दी नहीं, उनको जंगल जाना था, त्याग करना पड़ता। इसलिए या तो गद्दी बचे या तो धर्म बचे। आज जरूरत है कि गद्दी से ज्यादा धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। इसलिए जोर से बोलो आप, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तब नन्नो माना, नहीं तो यस हो जाएगा। सादा सादा हाथ उठाओगे तब तो हाँ 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 हाँ, पता ना करे कि हाँ करे। ऐसे बोलो नहीं नहीं नहीं, हाथ ऐसे ऐसे नकारात्मक नहीं नहीं। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में गाय बैल मारने का बूचड़ खाना खुलता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके आजमगढ़ जिले में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? आपके आजमगढ़ जिले में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? तो कभी राम राज आएगा? हम लोग तो रावण राज की तरफ बढ़ गए, धोखा हो गया। इसलिए हमारी अपील है, अगर आपको राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो, झूठे अल्लाह मचा रहे हैं। वैसे आजमगढ़ तो यूपी में ये माननीय योगी साहब का ही प्रोजेक्ट है, लखनऊ का ही, बंबई भोपाल का प्रोजेक्ट नहीं। बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का ही प्रोजेक्ट है। आजमगढ़ में कभी आया कि नहीं आया? वैसे योगी साहब बहुत चालाक, अभी जल्दी हिरानी में बुलडोजर नहीं भेजते। चालाक तो है ही, बहुत चालाक दिमागदार आदमी है, बहुत सोच विचार कर बुलडोजर भेजते हैं। उनका बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। अब किसी का घर गिरा दोगे तो रोएगा कि हंसेगा? रोएगा ना, दर्द होगा। घर बड़ी मेहनत से बनता। और मान लो गांव गांव घरे गिराओगे तो आधा गांव तो ऐसे खत्म हो जाएगा। कोई खलिहान में है, कोई बंजर में है, कोई ऊसर में है, कोई जीएस में है,
कोई तालाब में बना, कोई पोखरा में बना, और पैसा आपने दिया। सब जमीन गांव में खाली पड़ी थी, गरीबों को क्या पता कैसा, उनको क्या पता आपका ऐसा कानून बन जाएगा। उन्होंने कब्जा कर लिया, वहां कोई रहना नहीं चाहता था, चोर डाकू के डर के मारे। ये बेचारे हिम्मत करके वहां झोपड़ी ओपड़ी डाले। बाद में आप ही ने पैसा दिया, भाई आप भी घर बना लो। 2-3 लाख रुपए सरकार ने ही दिया कि अपना घर बना लो। तो आपको उसी समय जांच करवानी चाहिए थी, जमीन की पैमाइश करवाते। आपके लेखपाल थे, कानूनगे थे, अधिकारी कर्मचारी, देखो कैसी जमीन। आपने इनको बनने दिया, बनता चला गया चला गया, आधा आधा गांव उसी पर बस गया। और आप इनको गिरवा दोगे, आधा आधा गांव उजड़ जाएगा। ये हंसेंगे कि रोएंगे? राम राज माने रोना नहीं होता। राम राज का मतलब सबके चेहरे पर मुस्कान। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा। राम राज का मतलब सबके चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है। आप आधा आधा गांव सबका गरीब घर बना पाएंगे? ये गरीब दोबारा घर बना पाएंगे? इसलिए आप इसको पट्टा कर दो। आप जिन लोगों ने घर बना लिया दान कर दो। राजा को दान ही होना चाहिए, जमीन आपकी है, सरकार की है, आप दान कर दो इसको। अगर कोई ज्यादा कब्जा किया उसमें से बांट दो, दूसरे को दे दो। बाकी जितनी बची है उसको आप अपने अधिकारी कर्मचारियों से कह दो कि अब 1 इंच जमीन हमारी सरकारी कोई लेने, जितना बचा उतने बचा लो। बाकी इन गरीबों का घर मत गिराना। आह गरीबी का हर खुदाए। अगर ये रोएंगे तो आपको दोष लग जाएगा, श्राप लग जाएगा। घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। अगर आपको वास्तव में रामराज लाना है तो आजमगढ़ की अहिरानी में शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। अब शराब का ठेका चाहे जिसका हो, चाहे पंडित जी, पंडित भी लेते हैं ठेका। बताओ, ब्राह्मण लोग भी शराब के ठेकेदार, ठाकुर भी शराब के ठेकेदार, यादव शराब के ठेकेदार, कुर्मी पटेल शराब के ठेकेदार, भार पासवान शराब के ठेकेदार। लेकिन हमने मुसलमानों को शराब का ठेकेदार, लकड़ी के ठेकेदार हैं, चमड़े के ठेकेदार। लेकिन मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते हैं। इसके लिए हम मुसलमानों को धन्यवाद देंगे। कहीं आप पता लगाना, हमको फोन करना, मुसलमानों का शराब का ठेका। जितने शराब के ठेके सब हिंदू जातियां लेती हैं, मुसलमान शराब नहीं बेचते हैं। इसको गुनाह माना जाता। गुनाह तो रामायण में भी लिखा, सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करन संत ते ही पाना। गंगा जल से शराब बने उसको पीने में पाप लगता, रामायण कह रही। लेकिन हिंदुओं ने रामायण को नहीं माना और ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी शराब का ठेका ले लिया। यादव घर में जन्म लेकर शराब का ठेका ले लिया। कहा बड़ी आमदनी, दूध वाला काम छोड़ दो। यादवों ने दूध का काम छोड़, कहा इसमें आमदनी कम है, दूध बेचोगे बिकेगा नहीं, कौन पीता, सब तो अहिरानी शराब पी रही। शराब बेचो, आराम से करोड़पति बनो, फिर ये है कोठी बनेगी, घर मकान। तो यादवों ने दूध दही मक्खन घी का काम छोड़ करके क्या कर दिया? शराब का ठीक, शराब का ठेका। सब जातियां, लेकिन मुसलमान नहीं। कभी आप अब आप मुसलमानों को क्या दोष दोगे? इस शराब का ठेका मुसलमानों ने दिला पंडित जी को। मुसलमानों ने कहा कि यादव होकर के आप अंडा खाओ, मछली खाओ। अरे मुसलमानों का राज तो कब का चला गया। जब उनका राज था उनका दोष दिया गया। मुसलमानों का राज 700 बरस। आज कोई प्रधानमंत्री, जब से देश आजाद हुआ, कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बना? जब से देश आजाद हुआ कोई मुख्यमंत्री लखनऊ में मुसलमान बना? सब हिंदू प्रधानमंत्री बने, सब हिंदू ही मुख्यमंत्री बने। और इन्हें हिंदुओं के राज में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब का ठेका, नसबंदी, गर्भपात।
इस धर्म का विनाश मुसलमानों का क्या दोष है? मुसलमानों को दोष देना, आप झूठा दोष देते हो। अपने पैर में कुल्हाड़ी तो हमने मार लिया और सारे हिंदू विधर्मी होते जा रहे। इसलिए इस पर आप जल्दी तवज्जो देना। तो देखो, ये तो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, शराब बंद कराओ, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हमारे बेटे बेटियां संस्कारहीन हो जाएंगे। कितनों यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, सब चरित्रहीन हो जाएंगे। कोई कैरेक्टर नहीं, कोई नैतिक बल नहीं, कोई चरित्र बल नहीं, कोई संस्कार नहीं। अंग्रेजी बोलेंगे लेकिन कोई संस्कार, सब संस्कारहीन। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, न बूढ़े बुजुर्ग मानेंगे, न मामा मानेंगे, न मामी मानेंगे, न माता मानेंगे, न बाप मानेंगे, न सास मानेंगे, न बहू कुछ नहीं मानेंगे। बिल्कुल जानवर का समाज हो जाएगा। जैसे जानवर जहाँ चाहता है खा लेता है, 4 डंडा पीठ पर बच जाए तब भी जाके खाएगा किसी के खेत में। जहाँ चाहेगा टट्टी करेगा, जहाँ चाहे पेशाब करेगा, जहाँ चाहे बच्चा बच्ची पैदा करेगा। जानवर। इसी तरह मानव समाज बन जाएगा करप्टेड। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की बात पर ध्यान देना। ये तो प्रधानमंत्री जी से अपील होगी, मशीन में रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, इसी में रहेगा। आप भी बटन दबाना, पढ़ते रहना, सुनते रहना। अपने सबके मोबाइल में आएगा, सबका A to Z, हिंदू मुसलमान लंदन अमेरिका सबके मोबाइल। बस बटन दबा दोगे आ जाएगा, देखते रहना। अब हम आपसे अपील कर रहे, हमारी 2 अपील पर ध्यान देना आप। पहली अपील, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मत पकाओ मुर्दा, भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप है। यहां तो केवल आदमी को मारने को पाप माना जाता। दिल्ली लखनऊ की अदालत में आपने गाय मार दिया, बैल मार दिया, कुत्ता बिल्ला मार दिया, उसका मुकदमा चलेगा। आपकी गाय ने आपको मार डाला तो आप FIR करोगे, लेकिन आदमी को मार दिया तो FIR होगा। लेकिन भगवान की अदालत में एक चींटी से लेकर हाथी तक किसी जीव जंतु की हिंसा, हत्या बेगुनाह बेकसूर बिना मतलब के आप करोगे तो आप पर FIR मुकदमा लगता। पर पीड़ा सब न यधमाई, किसी जीव को पीड़ा देना सबसे बड़ा अघ यानी पाप माना गया। अपने जबान के स्वाद के लिए मुर्दा पकाते हो, खाते हो, मारते हो। इसलिए इसका आप धीरे धीरे त्याग करो, धर्म को समझो, सनातन धर्म। दूसरी हमारी आपसे अपील है, जो इम्पॉर्टेंस महत्वपूर्ण है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। पूजा पाठ आप करते रहो, कौन मना करता, आपकी पूजा का विरोध नहीं। जय गुरुदेव मिशन किसी पूजा धर्म का कोई विरोध नहीं। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, व्रत करो, उपवास करो, यज्ञ करो, हवन करो, सब करो, लेकिन किसी गुरु की खोज कर लेना। क्योंकि गुरु बिन होई न ज्ञान। और अगर कोई गुरु आपको आजमगढ़ में ना मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। मेले लगाए जाते, एक मेला भी देखो बीता है। अगला मेला इसी मई के महीने में 17 मई से 21 मई तक हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक भंडारा होने जा रहा। 5 दिन लगातार आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, वो दिन हमारे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी का सत्संग, उनका दर्शन, और उसी समय उनके द्वारा नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। कान से तो बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता। खुद चल करके आंख से देखोगे, अपनी बुद्धि से चिंतन करोगे, विचार करोगे, कई दिन रहोगे। जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा ज्ञान होता। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। इसलिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी
छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार देखो चल रहे मेहनत। क्यों? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातन धर्म सही धर्म समझ में आ जाए, लोग बुराई को पाप कर्म को छोड़कर अच्छाई पर आ जाएं, जिससे आने वाले संकट के समय में लोगों की रक्षा सुरक्षा हो जाए। इसमें अपना काफिला लेकर वो बिहार प्रदेश में चल रहे। हर काफिले के लिए जिला संगठन आजमगढ़ से भी देखो सहयोग होता रहता। बिहार काफिले में भी आपने पटना जिले में अपना सहयोग भेजा। बिहार का काफिला खत्म होगा तो भंडारे में मथुरा, उसके बाद उनका काफिला आपके बगल में अंबेडकर नगर जिले में चलेगा। उसी बीच में देखो 3, 4, 5 जून को अभी तो आप भंडारे की तैयारी करोगे, फिर जस्ट उसके तुरंत बाद जून महीने में प्रथम सप्ताह में 3, 4, 5 जून को अपने खानपुर आश्रम पर, अपने जिले में शरायमीर के पास खानपुर आश्रम पर ये वार्षिक सत्संग समारोह 3 दिवसीय हर साल की तरह मनाया जाता। ये 3 दिन का कार्यक्रम होता। इसमें पूज महाराज जी कभी हेलीकॉप्टर से कभी बाई रोड, अब की चूंकि बगल में अंबेडकर नगर में रहेंगे इसलिए बाई रोड ही वो आएंगे 4 जून को शाम को, और उनका स्वागत आजमगढ़ की सीमा पर फुलवरिया बाजार में किया जाएगा। उनका 4 जून का कार्यक्रम तिघरा स्टेट का नाम आप सुनते, बगल में जैतपुर थाना नेवादा, वहीं उनका कार्यक्रम है 4 जून को। इसके बाद फुलवरिया से आजमगढ़ प्रारंभ होगा बॉर्डर पर। 4 जून को स्वागत होगा, शाम को खानपुर आश्रम पहुंचेंगे और 5 जून को 11 बजे उनका सत्संग। सत्संग तो 3 जून से प्रारंभ होता, सुबह 7 बजे, शाम को 4:30 बजे, और 5 जून को मुख्य कार्यक्रम पूज महाराज जी का 11 बजे। उसमें लोगों को नामदान भी प्रदान किया जाता उनके द्वारा। इस कार्यक्रम के लिए हमारे आजमगढ़ जिले के जितने ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ आए हैं, आप अपनी अपनी सेवाएं हर साल देते रहे हैं, उसी हिसाब से थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आपको अपना सेवा से, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती, सूची आपके पास पहुंच जाएगी। संकल्प सूची रजिस्टर सबके नाम पते उस पर आप सबके पास है, हर ब्लॉक अध्यक्षों के पास। 2-4 दिन में आपके पास सब ब्लॉकों में रजिस्टर पहुंच जाएगा। आप उसमें थोड़ा मेहनत करना। अभी तो आप भंडारे की तैयारी करना, जो लोग भंडारे पर चलेंगे। गेहूं गल्ला की सेवा देखो, इस फसल में गेहूं की सेवा, कटाई मड़ाई आपकी हो गई तो आप मथुरा भेजते हो, तो भी गल्ला इकट्ठा करके आपको भंडारे में मथुरा भी भेजना। इसके बाद लौट करके फिर आपको 5 जून के कार्यक्रम के लिए अपना योगदान सहयोग, और जिले के भंडारे चूंकि ज़्यादातर तो अंबेडकर नगर में लग जाएंगे, इसलिए एक बार फिर आजमगढ़ पर अब की बार बोझा क्यों ज़्यादा पड़ सकता। वैसे जौनपुर, जो जिले अंबेडकर नगर से निपट जाएंगे उनको यहाँ लगाने का प्रयास किया जाए। जैसे जौनपुर है, बनारस है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, अगल बगल के जिले वहाँ। लेकिन अब जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी रहेगी वो तो हट नहीं सकते वहाँ से, इसलिए फिर भी। और अच्छा थे भाई, कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आश। आजमगढ़ का कार्यक्रम है तो आजमगढ़ के लोगों को क्यों, राजा राम भाई, रघुपति राघव राजा राम, हम लोग खुद अपना जैसे आप करते रहते हो, आप तैयारी रखना अपनी। और ज़्यादातर अध्यक्ष देखो ब्लॉक के आए हुए हैं, सब लोग इस पर ध्यान देना। आपने समय दिया इस विपरीत मौसम में, और देखो लगन पत्री शादी ब्याह का दिन है, थोड़ा जल्दी आपको छोड़ा जा रहा। कार्यक्रम तो देर से प्रारंभ हुआ इसलिए थोड़ा ले से जल्दी हमने ब्रीफ कर दिया। संदेश को भी हमने थोड़े में कर दिया, लोगों को शादी ब्याह में जाना। आप सबको धन्यवाद है। जिला संगत संगठन आजमगढ़ के अध्यक्ष देखो हमारे भाई रामचरण जी, इस फूलपुर ब्लॉक जिसमें एक कार्यक्रम हो रहा, हमारे भाई रमेश जी, क्या नाम, रमेश जी,
भाई रमेश जी और एक कौन है मौर्य जी आपके साथ, भाई अच्छे लाल जी, और भी हमारे देखो कैथौली संगत, अगल बगल के लोगों ने अपना बहुत इसमें योगदान दिया। जिनके दरवाजे हम लोग आए, हमारे माननीय सम्मानित माननीय यादव जी, भाई राम पलट यादव जी, जिनके दरवाजे पर देखो इस कार्यक्रम संपन्न हो रहा। आप माननीय डॉक्टर जेपी साहब के रिश्ते में भी आते, तो इस पूरे परिवार का योगदान सहयोग रहा। पूरे परिवार को, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त में सगे संबंधियों, अरे कहाँ भोग लगा रहे हो, वहीं लगा लिया करो, आंख बन के खड़े हो गए। सबका ध्यान इधर ही चला जाएगा, हमको मतबों की बात करनी, सेवा लेनी, तब तक पूड़ी दिखाने लगे। गुरु महाराज तो हर जगह कोई जरूरी कहीं भोग लगे, वहीं फोटो वोटो रख के लगा लिया कीजिए। ऐसे सकल भूमि गोपाल की गुरु महाराज कहाँ नहीं, आंख बंद किया, बस हम आंख बंद किया, गुरु महाराज हाजिर, भोग लग गया। फिर बाकी तो जो लोग खाएंगे खुद ही भोग लगाएंगे अपना, भाई भोग ही लगा के तो खाते हैं। ये सब कर्म कांड है, इससे उल्टा पलटा हो जाता है। अरे हम बतासा रख दो, 1 किलो फोटो जाती, लोग कहते क्या बतासा केला रख के क्या कर रहे हैं, 1 कुंतल केला लग दिया, तब तक 10 किलो बतासा रख दिया, सब फोटो में उल्टा पलटा जाता। ये सब चीजें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, अलग चीज है ये। संत मत एक अलग चीज है, कर्म कांड से बिल्कुल अलग है। इसमें असली चीज तो भजन है, भजन भजन कर मगन रहो मन में। बाकी ये सब तो कर्म कांड है, बाकी खाना पीना सोना ये सब पूड़ी परेठा प्रसाद है, प्रसाद तो कहीं बन जाता। अब आंख बंद करके यहाँ खड़े हो जाओगे, सबका अरे भाई ये कौन पूजा हो रही है, अब हम बोल रहे तब तक आंख बंद कर खड़ा हो गए, आरती करने लगे इसी में। तो कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो देखो सबको धन्यवाद है। हमारे जिला संगत संगठन आजमगढ़ के अध्यक्ष भाई रामचरण जी, उपाध्यक्ष हमारे इसी कुशल गांव के माननीय प्रधान जी, मंत्री भाई बंधु जी, कोषाध्यक्ष भाई सकलदीप, हमारे जिले के प्रचार मंत्री भाई बाबूराम सजीवन सिंह जी, और भी तमाम तहसील, तालुका, सेक्टर, ब्लॉक के तमाम जिम्मेदार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य, तमाम नए पुराने चेहरे सत्संग सभा में उपस्थित हैं। सबके सहयोग से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। पौड़ी ब्लॉक से कोई, वर्मा जी तो दिखाई दे रहे हैं, क्यों आपका नाम नहीं लिया क्या लोगों ने? देखो हमारे पौड़ी ब्लॉक के लोग कौन कौन आए हैं, सत्येंद्र जी और आप। हाँ पौड़ी ब्लॉक तो हाजिर भाई, अच्छी बात है। हमको पवैये से डर लगता है, सबसे बड़ा खतरा पवई ब्लॉक से लगता है। लेकिन यहाँ पवई ब्लॉक देखो हमारे भाई वहाँ के जिम्मेदार भाई राजनाथ जी भट्ठे वाले देखो वो भी उपस्थित है। पवई ब्लॉक तो पूरा उपस्थित है, और लोग कह रहे थे पवई ब्लॉक से कोई आता ही, तो आपकी हाजिरी पक्की हो गई। सबकी बात झूठी हो गई, नहीं नहीं पवई वाले तो सबसे ज़्यादा हाजिर है यहाँ। डर हमको भी लगता पवई ब्लॉक से, लेकिन सब लोग उपस्थित, सबको धन्यवाद है। अब एक छोटी सी आरती होगी। हमारी महिला संगत संगठन जिला आजमगढ़ की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन जिला आजमगढ़ के तमाम बच्चे बच्चियां, प्रचारक, उपदेशक, भंडारे में देखो सुबह से बेचारे सेवा का काम कर रहे भाई हमारे हरिश्चंद जी, भाई फूलवदन, भाई जगरूपन, तमाम बेचारे इस गर्मी में सुबह से सबके लिए देखो भोजन भंडारा तैयार कर रहे। भंडारी सेवादार भाई बहनों को भी सबको धन्यवाद है। हमारे देखो पड़ोस के लिए जौनपुर से, जयगहाँ के आसपास से, जौनपुर जिले से भी लोग पहुँचे हैं, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। अब एक छोटी सी आरती होगी, बस 2 मिनट बैठे बैठे आरती बोलना। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है, एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा रजिस्टर चलेगा, दूसरा आज के सत्संग की सेवा, उसके लिए वरदानी झोली चलेगी। ये दोनों सेवाएं आप देते रहना, आरती बोलते रहना। कभी कभी कुछ लोग सोचते भाई झोली में दे दिया तो रजिस्टर में क्यों दे, रजिस्टर में दे दिया हो गया झोली में क्यों दे, नहीं। कभी कभी एक ही मर्ज की कई दवा खानी पड़ती। गाय की सेवा का पुण्य फल अलग है, और गुरु महाराज की झोली की सेवा का पुण्य अलग है।
हर सेवा देनी चाहिए, गुरु महाराज ने निश्चित किया, क्योंकि पापों की गठरी भारी है, भजन बनता नहीं। यही तन की सेवा, धन की सेवा कुछ करके बेड़ा पार हो जाएगा। देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेंगी दुआएं, आखिर एक दिन तो सब छूटना ही छूटना। गुरु महाराज की झोली में वही पैसा डाल दोगे, आपका जन्म बन जाएगा, आपका कर्म बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा, वही पैसा बैंक में छोड़कर कल मर जाओगे। बेटे ले जाकर के शराब पी डालेंगे, तब तो पाप ही लगेगा। इसलिए ये नहीं कि सब बैंक खाली कर दो, लेकिन कुछ निकाल कर बराबर सेवा देते रहना। अपना घर परिवार भी चलाना, चलाओ, आप कौन मना करता, लेकिन उसी में से निकाल कर गुरु सेवा, गुरु भक्ति भी करते रहना। तो आप सेवाएं देते रहना, आरती बोलते रहना। अभी देखो, मन से उतरने के बाद बगल में हमारी ये गाड़ी खड़ी है, करीब आधा घंटा पौन घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना तो आकर के आप मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, दरस परस आदान प्रदान, उसका फल फायदा अलग होता। किसी भाई बहन को मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको देखो नेपाल के बॉर्डर पर कल का कार्यक्रम नौतनवा के पास, नेपाल भैरहवा, जहाँ आग बनवाने जाते, और परसों का 2 दिन का कार्यक्रम नेपाल में, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में। लगातार भंडारे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आपने समय दिया, एक बार फिर सबको धन्यवाद है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय